Introduction to e-commerce inside we already completed for B2B, B2C, C2B and C2C only for normal introduction with example. Now session number 7 we learn about e-commerce government model as well as with remaining model about C2C. मैं यहाँ पे आपको ये क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ, जैसे हमने 4.5 के इनसाइड ई कॉमर्स के मॉडल लर्न किए, टोटल 7 मॉडल है, उसमें से 4 वो बिजनेस मॉडल है, रिमेनिंग 3 है वो गवर्नमेंट मॉडल है। सेशन नंबर 7 के इनसाइड टोटल हम 4 मॉडल का इंट्रोड्यूशन करने वाले हैं, जो बिजनेस और एक गवर्नमेंट के मॉडल के बारे में क्लैरिफाई करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट फॉर ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल। लिटिल बिट वी रिवाइज इट ऑल द मॉडल्स। द बिजनेस मॉडल का मेन पर्पस होता है एक्टिविटी और सर्विस प्रोवाइड करना, जो उसका मेन रीजन है। जैसे आप कोई भी बाइक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो या कोई सर्विस एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हो, वो हम ई कॉमर्स के इनसाइड इन्वॉल्व करेंगे। जैसे टॉप 10 ई कॉमर्स वेबसाइट इन इंडिया, जैसे आप मैं समझ रहा हूँ, जैसे आप स्नैपडील के बारे में हमने क्लैरिफाई कर लिया है। इसके बाद ये किसका लोगो है, अमेजॉन एज वेल एज फ्लिपकार्ट, क्विकर, ये सब की कैटेगरी डिफरेंट है। यू नो वेरी वेल वो कौन से मॉडल में आएगा, क्विकर, यस डेफिनेटली आपके माइंड में होना चाहिए फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। अमेजॉन अभी ओके ऑनलाइन सब कुछ सेल कर सकते हैं, बट हमारे रेफरेंस बुक के हिसाब से वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, ओनली फॉर ऑनलाइन बुक शॉप के अंदर, डोंट फॉरगेट इट। एंड jabang.com एंड शॉपक्लूज, मैत्रन जो फैशन क्लीन कॉटन, OLX कौन से कैटेगरी में आएगा, वेरी गुड, C2C। जितनी भी ऑक्शन वेबसाइट है राइट, वो किसके अंदर आता है, C2C की कैटेगरी में। जैसे लाइक eBay ऑल्सो सिंग, एंड लास्ट वन जो 10 नंबर है वो होमशॉप 18 है। प्लीज ये वेबसाइट से आप ऑलरेडी अवेयर हो, पर हमारे यहाँ पे मॉडल के इनसाइड कौन सी कैटेगरी के इनसाइड है इन्वॉल्व है, वो आपको माइंड में सेट करना है। ये पॉइंट आउट नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के इनसाइड B2B हमने ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, उसके एग्जांपल यू नो वेरी वेल। B2C के बारे में भी क्लैरिफाई किया है, और C2C। B2B का एग्जांपल कौन सा है, प्लीज गिव मी, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। याद है आपको बिजनेसमैन टू बिजनेस के, यस डेफिनेटली। कौन सा है, कमोडिटी एंड ट्रेड इंडिया। सेक्शन नंबर 6 के इनसाइड हमने ये कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद B2C, जहां वन साइड बिजनेसमैन और अदर साइड क्या है, कंज्यूमर है, जो न्यू प्रोडक्ट सेल करने के लिए रेडी है। उसका बेस्ट एग्जांपल है अमेजॉन, रेडिफ, फैबमार्ट एंड फ्लिपकार्ट। एंड लास्ट वन C2C, ये कौन सी कैटेगरी के इनसाइड आता है, ऑक्शन। उसका मेन क्या एग्जांपल था, eBay, OLX एंड क्विकर। जैसे मैंने ऑलरेडी आगे वाले पॉइंट के अंदर क्लैरिफाई, सब मिक्स वेबसाइट है, सब ई कॉमर्स की वेबसाइट है, बट सबके मॉडल डिफरेंट है। एंड नेक्स्ट नाउ हम लर्न करने वाले हैं C2B, जो बिजनेस मॉडल के अंदर रिमेनिंग था। सेशन 6 के इनसाइड हमने ये 3 कवर किया था, रिमेनिंग 7 के अंदर हमने क्लैरिफाई किया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 4th पॉइंट, कंज्यूमर टू बिजनेसमैन। कस्टमर कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसके पॉइंट क्लैरिफाई करने से मैं आपको इन्फॉर्म करवा दे रहा हूँ। कंज्यूमर टू बिजनेस इन्वॉल्व रिवर्स ऑक्शन। ये ऑक्शन का रिवर्स प्रोसेस है। ऑक्शन में क्या था, C2C। देखो ऑक्शन के अंदर क्या था, C2C। जितनी भी ऑक्शन वेबसाइट, उसका रिवर्स कैसे हुआ, यहाँ पे बिडिंग इंपॉर्टेंट है। बिड मींस व्हाट, वेयर द कस्टमर डिटरमाइन द प्राइस द प्रोडक्ट ऑफ द सर्विस। यहाँ से कौन डिसाइड करेगा, कंज्यूमर डिसाइड करेगा उसकी प्राइस, एंड वो खुद बिजनेस कर सकता है। लाइक यहाँ पे हमारे यहाँ पे गुजरात के इनसाइड और ऑल ओवर इंडिया में अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, प्राइवेटलाइज कंपनी कर रहा है, लाइक टेंडरिंग करना। गवर्नमेंट उसका टेंडर पब्लिक के लिए लॉन्च करता है, प्राइवेट कंपनी वो टेंडर को फिल करता है, तो एक कंज्यूमर क्या कर स्टार्ट कर सकता है, अपना खुद का बिजनेस। देखिए उसकी और भी डिस्क्रिप्शन क्लैरिफाई कर रहा है। In this type of the e-commerce, consumer have choice of the wide range of the product and service. कस्टमर को क्या बेनिफिट है, उसको रेंज ऑफ द प्रोडक्ट मिलेगी एंड सर्विस के बारे में, बट उसके सामने वाले पर्सन में क्या होगा, उसके लिए
लिए आपको गुड पेमेंट भी मिलेगा एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे आपकी सर्विस और जैसे आपकी प्रोडक्ट। तो ये सबका कौन से कैटेगरी के अंदर आता है? C2B। नहीं समझ में आया, डोंट वरी, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर और भी पॉइंट क्लैरिफाई करें। कंज्यूमर टू बिजनेस के इनसाइड द कंपनी स्पीड, आपको वही बोला C2C के इनसाइड भी बीड ही होता है और C2B के अंदर भी क्या है? बीड वर्ड है, बट यहाँ पे रिवर्स है। द कंपनी स्पीड टू ऑफर द प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द कंज्यूमर। एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप हाई राइज में या बिल्डिंग में रहते हो, वहाँ पे क्लीनर करने के लिए हम क्या करते हैं? कोई प्रोफेशनल पर्सन होता है? नो, नॉर्मल कंज्यूमर है और वो ऐसे 5 या 6 बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। तो उसका मीनिंग क्या है? उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, ओके, बिल्डिंग क्लीन करने का। तो ये हुआ C2B का एग्जांपल। माइंड में सेट करना, इसमें भी बीड होता है और C2C में भी बीड वर्ड इंपॉर्टेंट था। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द बार्गेनिंग। यहाँ पे बार्गेनिंग का टाइम लेस होता है, उसका एक बेनिफिट है। C2B में क्या, कंज्यूमर खुद बिजनेस कर रहा है तो बार्गेनिंग का यहाँ पे टाइम ही नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है और दोनों साइड से बेनिफिट है, कंज्यूमर एज वेल एज कंपनी। C2B यूज द इंटरनेट टू द रिवर्स ऑफ द नॉर्मल बाइंग प्रोसेस। जैसे हम नॉर्मल बाइंग, जैसे C2B का वो क्या है? रिवर्स है। मिलता किसके साथ है? C2C के साथ, क्योंकि इसमें बीड लगाना पड़ेगा। और B2C का रिवर्स प्रोसेस। आई होप आपको क्लियर होते जा रहे हैं। इसके लिए आपको आगे सेक्शन 6 के वीडियो भी देखने पड़ेगी, इसके बाद ये पॉइंट क्लैरिफाई होगा उसके एक्चुअली क्या मेन पर्पस है। अभी देखो उसका बेस्ट एग्जांपल हम भी करते हैं। C2B का बेस्ट एग्जांपल है beatsell.com। अभी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, beatsell में क्या होता है? एक कंज्यूमर, एक सेट कंज्यूमर है, एक सेट बिजनेस करना चाहता है। कस्टमर अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहता है और उसकी बोली लगाई जाएगी, जो उसमें हाईएस्ट प्राइस मिलेगा, ओके, तो उसको क्या मेन बेनिफिट होगा? यस, आप समझ रहे हो? ऐसा कुछ ऑप्शन आपने कभी देखा है? C2B एक कंज्यूमर बिजनेस कैसे किया जाता है? यस, जैसे यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन भी मिल गया है। बीटसेल की आप ऑनलाइन वेबसाइट देखोगे तो उसका नहीं, मैंने फिर भी यहाँ पे स्क्रीन रिप्रेजेंट किया है, जिससे आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्ली आप ये एग्जांपल याद रखना, मोस्टली ये MCQ और वाइवा के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल है जेटलिंग। ये वेबसाइट भी अभी इंटरनेट में देखोगे तो अवेलेबल नहीं है, मैंने प्रॉपर्ली उसका स्क्रीनशॉट आइडेंटिफाई करके आपको क्लैरिफाई करा है। ये भी किसके एग्जांपल है? नो, किसका है? C2B का। ध्यान रखना, यहाँ पे बीड का ही है, ओके, तो ये B2C जैसे ही प्रोसेस है, बट उसकी रिवर्स है, उसका रिवर्स प्रोसेस है, ओके। बट यहाँ पे दूसरा क्या पॉइंट याद रखना, जैसे इसमें भी बीड प्रोसेस होती है, बीडिंग करना है, तो सेम बीडिंग कहाँ पे होता है? ऑनलाइन ऑक्शन। ऑनलाइन ऑक्शन कौन सी कैटेगरी में आता है? कौन सी कैटेगरी में आएगा? यस, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जैसे सेकंड प्रोडक्ट बाय और सेल करना हो तो आपको ये पॉइंट क्लैरिफाई करना, दोनों वेबसाइट माइंड में सेट करना। अगेन मैं आपको क्लैरिफाई करवाता हूँ, ओके। ये वेबसाइट किसके लिए हमने लर्न किया? C2B। C2B के 2 एग्जांपल कौन से थे? beatsell.com एंड जेटलिंग। नेक्स्ट रिमेनिंग जो 3 मॉडल बाकी थे, जो गवर्नमेंट के इनसाइड थे, गवर्नमेंट ने उसको सेपरेट किया, फिर भी वो B2B के मॉडल मींस बिजनेस के मॉडल के इनसाइड ही अवेलेबल है। गवर्नमेंट का भी यहाँ पे बिजनेस करने का पर्पस है, बट यूजिंग वेबसाइट। मेन प्लेटफॉर्म मीडिएटर क्या होगा? वेबसाइट रहेगा। उसके टोटल 3 कैटेगरी है। फर्स्ट वन गवर्नमेंट टू बिजनेस, सेकेंड वन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, थर्ड वन गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। नो, क्या आएगा? सिटीजन। ध्यान रखना, जब G2B होता है, ओके, तो बिजनेसमैन है, G2G है तो गवर्नमेंट है, G2C है तो सिटीजन है, नॉट अ कंज्यूमर, नॉट अ कस्टमर। ये कॉमन है। यहाँ पे पॉइंट चेंज हो रहा है, देख रहे हो आप, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बट आपको वाइवा के इनसाइड पूछा गया बिजनेस मॉडल कितने टोटल? बोले 7। आप लोग सर अभी तो आपने 4 बोला। नो, बिजनेस मॉडल पूछा है तो टोटल 7, बट बिजनेस के इनसाइड आपको क्लैरिफाई किया है, बिजनेस के इनसाइड 4 एंड टोटल गवर्नमेंट
टोटल कितने मॉडल हो गए? 3। दोनों को मिला के ये मॉडल है। देखो यहाँ पे बिजनेस मॉडल के इनसाइड कितने आएंगे? 4। गवर्नमेंट मॉडल के अंदर कितने आएंगे? 3। बट आपको ई कॉमर्स मॉडल बोला है। अगेन मैं रिपीट करवा दो, ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल, इसका ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल, तो उसका आपका आंसर आएगा 7। क्लियर हो रहा है? डोंट वरी, लास्ट में मैं पूरा पॉइंट आपको कंप्लीट करवा दूंगा और भी रिवाइज करूंगा, बट हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट चले जाते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे मेन सिटीजन को हेल्प कैसे करेगा, बिजनेस कैसे करेगा। गवर्नमेंट वन साइड है तो डेटा सेल कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज पब्लिक को देगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जिसे आपको लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, जिसे पासपोर्ट निकालने जाते हो तो गवर्नमेंट एक साइड आपको हेल्प करेगा। कैसे देखते हैं। सबसे फर्स्ट है गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट किससे बिजनेस कर सकता है, वो भी हमारे यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आप बोलोगे यस ये पॉसिबल है। यस, गवर्नमेंट टू बिजनेस रिफर टू सर्विस एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे कौन मेन ऑप्शन होगा? गवर्नमेंट टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द वास्ट नेटवर्क ऑफ द गवर्नमेंट वेबसाइट। यहाँ पे मेन फोकस हमको गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर करनी पड़ेगी। जैसे आपने कभी गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर देखा है? बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। जैसे आप देख रहे हो, एक साइड गवर्नमेंट है, एक साइड बिजनेसमैन है। गवर्नमेंट भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, एक साइड बिजनेसमैन है। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लैरिफाई करना है। देखिए उसका एग्जांपल इनकम टैक्स समझाते हैं। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या होगा? गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स एंड फैसिलिटी सबमिट ऑन द ऑनलाइन टैक्स आर प्रोवाइडिंग। देखो इनकम टैक्स की वेबसाइट आप देखा होगा, नहीं देखे डोंट वरी, मैं आपको उसका व्यू भी दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट भी समझाऊंगा। दिस मॉडल इज अ पार्ट ऑफ द ई गवर्नमेंट्स मॉडल। अभी यहाँ पे आपको ये पॉइंट करना चाहता हूँ, जैसे आपने पासपोर्ट की वेबसाइट देखोगे या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले क्या होता था, आप वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, क्यू में खड़े रहोगे, जब आपका नंबर आएगा तब आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपका 5-6 आवर्स वेट हो, ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, कोई सिस्टम के अंदर कंप्यूटराइज प्रॉब्लम है, तो क्या होता है आपका टाइम वेस्ट हुआ। बट अभी ऐसा नहीं है, हमको ऑनलाइन टोकन मिल जाता है। वो टाइम ड्यूरेशन के इनसाइड हमको प्रेजेंट रहना है, ऑन द स्पॉट आपका टर्न आ जाएगा, आप इजीली गवर्नमेंट के साथ अपना काम कर सकते हो। उसका बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट टू बिजनेस, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट द ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस पॉलिसी। गवर्नमेंट के साथ टाइप कर रहा है तो बिजनेस पॉलिसी भी होनी चाहिए। अप्रूव द स्टार्टअप द बिजनेस, जैसे गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा तो पूरी जितनी भी सेटअप करना होगा उसकी रिक्वायरमेंट आपको वेबसाइट में स्पेसिफाई कर दिया होगा। एग्जांपल देता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया हैज बीन वेबसाइट। इंडिया की जो बेस्ट वेबसाइट है, जैसे इनकम टैक्स की जो मेन ब्रांच है वो बैंगलोर में। हम कोई भी पेपर से पहले क्या करते थे, फिजिकली हम कुरियर करते थे बैंगलोर, और इसमें लॉट्स ऑफ टाइम कंज्यूम होता है। बट अभी क्या हो रहा है, बिजनेसमैन क्या करेगा, इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन करेगा, जीएसटी पे करना है या इनकम टैक्स पे करना है, ये वेबसाइट के इनसाइड उसको सब फैसिलिटी मिल जाएगी। घर पे बैठे बैठे वो टैक्स पे कर सकता है। गवर्नमेंट ने क्या किया, बिजनेस किया, राइट है। तो एक साइड बिजनेसमैन को एक फैसिलिटी कौन सी मिली, फास्ट सर्विस मिली, और गवर्नमेंट को उसका टैक्स कलेक्ट करने का एक मीडिएटर हुआ। बीच में एक वेबसाइट है, कौन सी है, www.incometax.government.in, ये उसका डोमेन नेम है, ये वेबसाइट का नेम है, याद रखना। GOV मीन्स गवर्नमेंट I-4 इंडिया, उसको बोला जाता है डोमेन नेम। उससे आपको पूरी वेबसाइट आइडेंटिफाई क्लैरिफाई हो जाती है, और इसके अंदर जो भी इनकम टैक्स के रूल्स है, जब आप ये टैक्स पे करते हो तब ये गवर्नमेंट के रूल्स ऑलरेडी वेबसाइट के अंदर प्री डिफाइन होता है, ऑलरेडी होता ही है। जिसे आप गलत इंफॉर्मेशन एंट्री करोगे तो वो वैलिड नहीं है। जैसे वेबसाइट इनकम टैक्स की और पैन कार्ड और बैंक के जितने भी लिंक है, आधार कार्ड, वो सब क्या होता है, लिंक जो होता है। जिससे आप वेबसाइट के अंदर एंट्री करोगे तो ऑन द स्पॉट जो चीटिंग करोगे, इनकम टैक्स में प्रॉपर टैक्स नहीं पे करोगे, जीएसटी पे नहीं करोगे, उसकी ड्यू हो जाएगी या डेडलाइन होगी तो आपको पेनल्टी लगेगी, गवर्नमेंट के साथ आपको फेस टू फेस मिलना पड़ेगा। ये हुआ उसके मेन। ओके, इनकम टैक्स का मैं आपको एक प्रोफाइल, ये लेटेस्ट
आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट का आप देख रहे हो, यहाँ पे इनकम टैक्स क्या डिपार्टमेंट के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, राइट। और आपको जो भी रिटर्न टैक्स करना है, जो भी आपको क्लैरिफिकेशन है, सबके अलग अलग कैटेगरी है, जीएसटी के अंदर स्लॉट है, तो सब इंफॉर्मेशन ये वेबसाइट के अंदर मिल जाती है। और दूसरी कई ऐसी गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके साथ ज्वाइंट है। आप देख रहे हो यहाँ पे गवर्नमेंट के फॉर्म भी अवेलेबल है। इससे पहले आपको फिजिकली पेपर या प्रिंट आउट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसके लिए पार्ट 1 के अंदर हमने फॉर्म बनाना और डिजाइन करना लर्न कर लिया है, राइट। इसके लिए ये कंटिन्यू पॉइंट्स हैं, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 के अंदर ई कॉमर्स की वेबसाइट और कौन सी कैटेगरी के अंदर आप पब्लिश करोगे, यहाँ पे हम ये लर्न करने वाले हैं। नेक्स्ट, सेकंड वन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C। गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑल्सो पार्ट ऑफ द ई गवर्नमेंट्स। अभी देखो ई गवर्नमेंट्स के इनसाइड भी यहाँ पे ये भी एक पार्ट है। G2B भी है, वो भी बिजनेस के लिए, पर यहाँ सिटीजन के लिए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता, सिटीजन को सर्विस देने के लिए होता है। आप लोग सर कैसे, जैसे हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जैसे रोड पे जा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हुआ मानसून की सीजन में, तो आप कंप्लेंट नोट करने के लिए पहले क्या होता है, आप गवर्नमेंट को कॉल कर देते एंड देन कंप्लेंट नोट कर देते, या पेपर में लेटर लिख के आपको कंप्लेंट करना। अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट में चले जाओ, वहाँ पे आप मेल कर सकते हो। गवर्नमेंट की वेबसाइट के इनसाइड आप देखोगे तो जो भी आपका एड्रेस है वो लिखोगे, फॉर्म सबमिट करोगे ऑन द स्पॉट। वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाएगा। मीन्स हमने जो मीडिएटर बीच में रखा था वो क्या रखा था, यस, वेबसाइट। जैसे हम SMC देखिए, ओके, AMC देखिए, ये सब क्या करेंगे, आपको ऑनलाइन ही उसकी वेबसाइट, जैसे उकाई डैम के अंदर वाटर फ्लो का लेवल चेक करने के लिए आप वहाँ पे खुद चेक करने जाते हो, नो, क्या आपको घर बैठे बैठे उसको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। आपका लेवलिंग चेक करने के लिए यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस बिजनेस मॉडल इज द प्रोवाइड द गुड एंड इफेक्टिव सर्विस इंडिविजुअल सिटीजन। जैसे हमारे यहाँ पे कोरोना के टाइम एक बेस्ट एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दी थी। यहाँ पे एक्चुअली वेबसाइट की बात करना है, कौन सी वेबसाइट थी, यस, वो आपको मालूम है। जिसे आपके नियरेस्ट बाय कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट हो गए तो उसको आपको अलर्ट और इफेक्ट मिल जाती है। सेम गवर्नमेंट टू सिटीजन के इनसाइड द वेबसाइट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के बारे में क्लैरिफाई हो जाएगा, डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में क्लैरिफाई हो जाएगा, वेलफेयर कोई भी उसके प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको घर बैठे बैठे सिटीजन को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसकी बेस्ट वेबसाइट है। गवर्नमेंट ये सब सिटीजन को हेल्प करने के लिए खुद का एक डेटा सेंटर स्टोर किया, बड़ा सा एक सर्वर है, वो सर्वर का नाम है G-Swan। क्या नाम है, G-Swan, ओके। जैसे आप 10 के रिजल्ट देख लो, 12 का रिजल्ट देख लो, ये सब आपको घर बैठे बैठे अपना, आप ओनली फॉर आपका सीट नंबर एंटर करोगे और आपका रिजल्ट आपको अपने मोबाइल में या अपने वेबसाइट में मिल जाता है। हाउ टू इट इज पॉसिबल, ये है G-Swan का काम। आपके जब 10 और 12 बोर्ड के अंदर या कॉलेज के अंदर जब वो फॉर्म सबमिट करते हो या डिग्री के लिए आप अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट डेटा है वो G-Swan के अंदर स्टोर होता है। एक बड़ा सा कंप्यूटर है, उसको बोला जाता है हम सुपर कंप्यूटर, जो स्पेशली ओके हमारे गुजरात के लिए बनाया है। ये सर्वर क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको जब भी चाहिए वो डिटेल्स वहाँ पे रिटर्न मिल सकती है। आप देखिए स्कूल में भी अभी ऑनलाइन अटेंडेंस होने लगी, कॉलेज के अंदर RFID से अटेंडेंस होने लगी। उसका बेस्ट एग्जांपल है G-Swan। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ G-Swan, यहाँ पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दिया है, प्लीज रीड करिए। गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, अगेन रिपीट करिए प्लीज। गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, वो किसका एग्जांपल है, G2C। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। और यहाँ पे उसकी वेबसाइट भी है www.gswan.gov.in, गवर्नमेंट इन इंडिया। प्लीज ये वेबसाइट नोटबुक में नोटिफाई कर लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट वेबसाइट। YY MCQ के अंदर ये पॉइंट्स पूछेंगे, एट द टाइम आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे कोई डोमेन नेम .com लगा देंगे तो ये वैलिड नहीं है। कंपलसरी आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, government.in, तो यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना है। नेक्स्ट देखिए, उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है। G2C का बेस्ट एग्जांपल है
राइट, G-SWAN, गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। आप देख रहे हो यहाँ पे बड़ा सा सर्वर है जो भी आपकी गुजरात की इनसाइड डेटा सेंटर के बारे में, जैसे हमारे इंडिया का खुद का सर्वर है बेंगलोर, परम, वहाँ पे पूरे इंडिया के आधार कार्ड, पासपोर्ट के वो सब का डेटा स्टोर होता है। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप जब भी चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे ये पूरे वेबसाइट के अंदर मैंने सब कुछ क्लैरिफाई कर लिया है। ओके, ये वेबसाइट है, ये पूरा डेटा सेंटर आप देख रहे हो। यहाँ पे जितनी भी हमारी वेबसाइट है गुजरात की, जो भी आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो और इनकम टैक्स का जो भी गुजरात रिगार्डिंग है वो सब डेटा G-SWAN के अंदर स्टोर होता है। देखो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात लिखा है। ओके, तो वन सपोर्ट हम जब भी आप फ्री हो, मैंने पार्ट ये सेशन से लेके लॉट्स ऑफ ई कॉमर्स के मॉडल के अंदर मैंने लॉट्स ऑफ वेबसाइट के बारे में क्लैरिफाई किया है। जब भी आप खुद की वेबसाइट बनाने की ट्राई करो तो कौन से मॉडल के अंदर आपको वेबसाइट अपनी डिजाइन करना है वो पॉइंट आपके माइंड में सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट G2G हमारा थर्ड पॉइंट है और गवर्नमेंट का ये लास्ट मॉडल रहेगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यहाँ पर भी इसके जैसा ही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिफर इज ए नॉन कॉमर्शियल, मीन्स इसमें भी कोई प्रॉफिट का नहीं है। भी दो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, उसको एक दूसरे डिपार्टमेंट को क्या करना है, इंफॉर्मेशन पास करनी है। जैसे RBI और SBI दोनों ब्रांच किसकी है, बट गवर्नमेंट है, RBI भी गवर्नमेंट, SBI भी गवर्नमेंट बैंक है। तो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास करेंगे तो उसको पहले क्या होता था, फिजिकली लेटर वो सब अप्लाई करना था, टाइम कंज्यूमिंग था। अभी ऐसा कुछ नहीं है। RBI की वेबसाइट कौन रिफर करेगा, SBI की वेबसाइट कौन रिफर करेगा, उसके कंज्यूमर मींस हम सब। तो ये हुआ G2G का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन करा। इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट एजेंसी, उसमें प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं है, उसका खुद का ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, तो एक दूसरे के साथ जॉइंट है। नहीं समझ में रहा, मैं एक ग्राफ बना के मैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लैरिफाई किया तो और भी समझ में आएगा। इससे क्या बेनिफिट होता है, द शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन हेल्प इज रिड्यूस द IT कॉस्ट एज वेल एज स्ट्रीमिंग प्रोसेस। स्ट्रेट लाइन में जैसे आप गवर्नमेंट के यहाँ पे कोई प्रोडक्ट या कुछ भी शॉपिंग करने जा रहे हो, जैसे एग्जांपल टिकट बुक करवा दो ST बस के अंदर, तो क्या होगा, अपने घर पे बैठे बैठे ST टिकट बुक करवाई, ऑन द स्पॉट सामने गवर्नमेंट के ही पर्सन होगा। तो G2G वो क्या होगा, दोनों साइड गवर्नमेंट है। ये ध्यान रखना है आपको, इस जो फैसिलिटी मिल रही है G2G के इनसाइड आप देख रहे हो, एक एजेंसी 1 है, ये भी गवर्नमेंट की एजेंसी है। सेकंड देखिए, ये B एजेंसी है। थर्ड गवर्नमेंट की है C एजेंसी। कितनी एजेंसी है, 3 एजेंसी है। हो सकते हो कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, उसका मेन पर्पस क्या होता है, गवर्नमेंट का क्या होता है मेन पर्पस, यस, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास करना। जैसे इसकी इंफॉर्मेशन वो इसको पास करेगा, इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इसको यहाँ पे पास करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन है इसको पास करेगा। सेम वापस यहाँ पे टोपोलॉजी सर्कल टाइप होता है, इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास, तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। वन सपोर्ट ने गवर्नमेंट को कोई डिपार्टमेंट को कुछ प्रॉब्लम हुआ या कोई इंक्वायरी है तो एक दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में टाइम वेस्ट नहीं होगा डेटा शेयर करने के लिए, वो इजीली काम कर सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे देखो मैंने स्क्रीनशॉट भी दी है, इससे बेनिफिट क्या होगा, सिटीजन को अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा, एज वेल एज फास्ट फॉरवर्ड में काम करेगा और गुजरात से लेके इंडिया का सबका ग्रोथ होगा। ओके, ये इसके लिए आप देख रहे हो गवर्नमेंट डे बाय डे न्यू टेक्नोलॉजी लेके ओके सबको अवेयर करवाए, जिसे हम उसको बोलते हैं डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट क्लैरिफाई करो, इससे आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। जैसे मैंने पॉइंट क्लैरिफाई अभी जस्ट किया था, G2G के अंदर क्या आएगा, 3 गवर्नमेंट एजेंसी है और वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को अलाउड नहीं है, राइट है, नोट डाउन कर लेना अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप। सेकंड कौन सा है, G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी बिजनेस करना है तो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, गवर्नमेंट के डेटा को यूज करेगी, ऑफर करेगा। जैसे लाइक BRTS आप देखोगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसके इनसाइड जो ड्राइवर है, जो क्लीन करने वाले पर्सन है, सिक्योरिटी पर्सन है, वो सब क्या है, प्राइवेट कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर है, जिससे आपको बेस्ट पब्लिक को बेस्ट सर्विस भी मिलती है
और गवर्नमेंट का काम भी होता है। जैसे बड़े बड़े जितने भी मेट्रो प्रोजेक्ट है वो सब G2B की कैटेगरी में आते हैं। बट ये प्रोजेक्ट लेने के लिए जो मीडिएटर है, प्लेटफॉर्म है, वो वेबसाइट ऑनलाइन ही आपको क्लैरिफाई करना पड़ता है। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 प्राइवेट कंपनी है और गवर्नमेंट के साथ वो जॉइंट है, तो इसके लिए वो कौन से कैटेगरी में आता है? G2B। नेक्स्ट G2C। G2C के इनसाइड भी आप देख रहे हो सिटीजन, ये जनरल पब्लिक है जिसमें आप मैं सब आ जाते हैं। हम सिटीजन के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं। ये पर्सन को गवर्नमेंट के साथ ज्वाइंट होना है या गवर्नमेंट को आपके साथ ज्वाइंट होना है। जैसे आधार कार्ड देखिए आप, राइट है, लाइसेंस कार्ड देखिए, तो ये सब फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो ये पॉइंट डायग्राम एक बार माइंड में सेट कर लेना, आपको सब पॉइंट समझ में आ गया। आई होप सो इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। अभी तक जितने भी हमने मॉडल लर्न किए, टोटल कितने मॉडल लर्न किए थे आपको मैं अगेन रिपीट करवाता हूँ। ई कॉमर्स के मॉडल पूछे तो टोटल कितने हैं? 7। बिजनेस मॉडल पूछे, ओनली फॉर बिजनेस मॉडल, तो कितने हो गए? 3। गवर्नमेंट के मॉडल पूछे तो यस, यहाँ पे क्या होगा? वेरी गुड, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, क्या आएगा? बिजनेस मॉडल 4। देखो एक ही पॉइंट रिपीट करने के बाद फिर भी आप कंफ्यूज हो रहा हो, ठीक है? यहाँ पे ये आएगा और गवर्नमेंट में कितने आएंगे? 3। तो ये सब पॉइंट याद रखना, आप MCQ में आ सकते हैं। लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिजनेस मॉडल टोटल कितने? A1, B2, C3, D4। गवर्नमेंट मॉडल कितने? A1, B2, C3, D4। तो आंसर आपके सामने। ई कॉमर्स के मॉडल कितने हैं? ओके, तो इसके लिए अगेन ये पॉइंट मैंने इसके लिए क्लैरिफाई किया। आई होप सो आपके माइंड में सेट है। आप रेफरेंस बुक भी एक बार रेफर कर लोगे तो भी समझ में आएगा। लास्ट में जो गवर्नमेंट मॉडल है वो हमारे लिए अभी के लिए इन्वॉल्व नहीं है, बट हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये सब कुछ पॉइंट माइंड में सेट कर लेना। इन फ्यूचर आपको कभी भी ये सब पॉइंट स्टडी करना हो तो आप इजीली पॉइंट स्टडी कर सकते हो। ये बेस्ट वीडियो उसकी विद एग्जांपल के साथ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, अगेन आप रिफर करोगे। अभी देखो इतने सारे मॉडल के अंदर हम क्लैरिफाई करें, इसमें से B2C एंड B2B वो अभी मार्केट में मोस्ट पॉपुलर है। जितनी भी वेबसाइट मोस्टली आप देखोगे, जैसे Amazon देखिए, फ्लिपकार्ट देखिए, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? B2C। जैसे इंडिया मार्ट है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? B2B। जो अभी मार्केट में पॉपुलर है क्योंकि हमको रिटेलर है, तो इसके बारे में आपको मालूम है B2B का कॉन्फ़िगरेशन क्या है और B2C का। बट इसमें मेजर डिफरेंट क्या है? लास्ट पॉइंट है, B2B के अंदर जो बिजनेसमैन है, सामने कंज्यूमर है ना, वो कौन होता है? कंपनी होती है, राइट? B2C के अंदर क्या होता है? सामने कंज्यूमर में क्या होगा? इंडिविजुअल कंज्यूमर, रिटेलर प्रोडक्ट। लाइक हम जब Amazon में शॉपिंग करते हैं तो 1 मोबाइल मंगवा सकते हैं, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बल्क में नहीं मंगवा सकते। तो आई होप सो ये पॉइंट के अंदर लास्ट सेक्शन के अंदर हमको ये सब कुछ पॉइंट क्लैरिफाई हो चुका है। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन के बारे में क्लैरिफाई किया, विद वेबसाइट की लिस्ट के बारे में क्लैरिफाई किया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर ई कॉमर्स के बारे में क्लैरिफाई किया। इससे इंडिया में क्या बेनिफिट है, जिसे डे बाय डे आप इंटरनेट का मैक्सिमम यूज़ करने लगे और डिजिटल इंडिया का टैग लग गया है, और डे बाय डे हम इंटरनेट और लॉट्स ऑफ ऐसी वेबसाइट इंडिया में डेवलप हो रही है। इसके लिए आप देख रहे हो डे बाय डे आउट ऑफ कंट्री भी जितने भी एक्सपर्ट पर्सन है IT के, वो मोस्टली इंडियन है, लाइक सुंदर पिचाईस। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिफरेंट टोटल ई कॉमर्स के 7 मॉडल के बारे में लर्न किया है। उसमें जो 4 है वो बिजनेस मॉडल है, रिमेनिंग जो 3 है वो किसके? गवर्नमेंट। उसके पर्टिकुलर विद एग्जांपल स्क्रीनशॉट के साथ हमने यहाँ पे पॉइंट क्लैरिफाई कर चुके हैं। आई होप सो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।